नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। कलयुगी बेटे के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खबर गाजियाबाद के लोनी से सामने आई है, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। संपत्ति से बेदखल किए जाने और आर्थिक तंगी से नाराज एक बेटे ने अपनी प्रेमिका और दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा पुलिस को चकमा देने के लिए मुंबई फरार हो गया था। गाजियाबाद की स्क्वाड टीम और लोनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने कैसे इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाया और हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद का लोनी इलाका 11 अप्रैल को उस वक्त दहल गया था जब अजीमुद्दीन उर्फ नन्ना नाम की व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। मृतक पत्नी नसरीन ने अपने ही बेटे बिलाल और उसके साथियों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस जैसे अहम सुराग लगे। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गई, शक की सुई मृतक के बेटे बिलाल की तरफ घूमने लगी। पुलिस पूछताछ और जांच में सामने आया कि बिलाल के माता पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पैसों की किल्लत और प्रेमिका के खर्चों के दबाव में आकर बिलाल ने खौफनाक साजिश रची। उसने अपनी प्रेमिका खुशबू और दोस्त निसार अंसारी के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और शव को घर के बेसमेंट में छिपाकर बाहर से ताला लगा दिया। वारदात के बाद बिलाल अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई भाग गया था, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार उसके गिरेबान तक पहुंच ही गए। 5 मई 2026 को लोनी पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले से बिलाल को ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में शामिल 20,000 रुपए की इनामी अभियुक्ता और बिलाल की प्रेमिका खुशबू को भी लोनी से दबोच लिया है। इस पूरे मामले का सफल अनावरण स्वाट टीम, ग्रामीण जोन और थाना लोनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से संभव हो पाया है। हालांकि इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी निसार अंसारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 11/4/26 को थाना लोनी के तिराहा चौकी क्षेत्र की टोली मोहल्ले से एक अजीजुद्दीन नामक व्यक्ति की हत्या कर दिए जाने के संबंध में वादिया द्वारा उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दिया गया था, जिस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसमें बिलाल और खुशबू का नाम था, जो कि जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमने अलग अलग टीमों का गठन किया था। उसके बाद सर्विलांस इनपुट्स और मुखबिर की सूचना के और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर संज्ञान में आए थे कि बिलाल हत्या की घटना कारित करने के उपरांत मुंबई फरार हो गया है, जिसको मुंबई की थाना मुब्रा जिला ठाणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। उसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसे गिरफ्तार करके लाया गया है। उसके उपरांत जो दूसरी इसमें खुशबू शामिल थी, उसे भी थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया। और जब इनसे पूछताछ हुई है तो इन्होंने बताया कि दिनांक 11/4/26 को पैसे की और प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाने के नाम पर इनका बिलाल का अपने पिता अजीजुद्दीन से झगड़ा हुआ था, जिसके उपरांत इसने घटना कारित की थी। उसके बाद ये 3, जिसमें इनका तीसरा दोस्त शामिल है निसार अली, जो कि अभी फरार है, और इन तीनों ने ये घटना कारित की थी। उसके उपरांत तो फरार हो गए थे। उसके उपरांत पुलिस टीम इनका लगातार पीछा कर रही थी और इन्हें अब 2 को गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, जो मृतक का बेटा है उसके साथ जो महिला है, तो आपसे क्या संबंध है? इसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल ये संज्ञान में आया है कि 11/4/26 को इन तीनों ने मिलकर उनकी हत्या करके उन्हें बेसमेंट में ही छोड़कर वहां से बाहर से ताला लगाकर ये फरार हो गए थे। सर, आरोपी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी है? फिलहाल आपराधिक इतिहास की जानकारी हम जुटा रहे हैं। फिलहाल इन पर एक अभियोग पंजीकृत है, जो कि ये हत्या का अभियोग है। इन पर पुलिस की तरफ से कोई इनाम भी मौजूद है? जी हाँ, ये दोनों इनामिया थे। 20,000 इनामिया अभियुक्ता हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।